40 घंटे के पूरी तरह थका देने वाले सफर के बाद भी डॉक्टर देव का एनर्जी लेवल वहीं का वहीं था। डॉक्टर देव अब तक पुतलवाड़ी और राजमहल की इंफॉर्मेशन, नितेश ने अपने पिता की डेथ के बारे में जो भी बताया, नितेश की नींद में बोली गई बातें और सब इंस्पेक्टर अजय और राधे श्याम चाय वाले की इंफॉर्मेशन सब कुछ स्टडी कर चुके थे। तो उनके हिसाब से आज से 40 साल पहले जिस इंसान का एक्सीडेंट या मर्डर हुआ था वो शायद नितेश के फादर ही थे। पर उनकी डेथ का राजमहल से क्या कनेक्शन था और अब नितेश किसकी पोजीशन में था और क्यों? यही बात डॉक्टर देव को पता लगानी थी। एक बात और भी इंटरेस्टिंग थी कि अभी तक ईशा और नितेश को कोई आइडिया नहीं था कि डॉक्टर देव के मन में क्या है। शायद डॉक्टर देव ने इस बात का खुलासा इसलिए भी नहीं किया कि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि नितेश को पोजीशन में लेने वाली ताकत रजिस्ट जरूर करेगी। नितेश नींद में इस जगह पर जाने की बात किया करता था। उसी जगह पर अगले 3-4 दिनों में उसकी मौत भी होने वाली थी। पर ताज्जुब की बात यह थी कि नितेश को पिछले 2 दिन से कोई पैनिक अटैक नहीं आया था और शायद ऐसा इसलिए था कि नितेश खुद ही उस जगह चला आया था जहां उसे वो ताकत लाना चाहती थी। पर कहीं डॉक्टर देव ने ऐसा करके कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी थी। खैर, डॉक्टर देव पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर अजय से मिलने के बाद ईशा और नितेश के साथ वहीं आसपास एक होटल में रुक गए और सफर में होने वाली थकान की वजह से वो सभी अगली सुबह काफी देर से उठे, जिसके बाद और करीब दोपहर के 2 बजे अपनी गाड़ी में पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़े। डॉक्टर देव, मजा आ गया। कल रात बड़ी अच्छी नींद सोए हम सब। सफर की सारी थकान दूर हो गई, है ना ईशा? हाँ, इट वॉज सो रिलैक्सिंग एंड होटल का ब्रेकफास्ट भी अच्छा था। Yeah, in fact, I also liked service of this hotel. They're so professional. ये किसका नंबर है? कुछ नया सा है। हेलो, यस प्लीज। हेलो डॉक्टर देव, मैं इंस्पेक्टर अजय बोल रहा हूँ, पुतलवाड़ी चौकी से। वो कल आप आए थे ना परमिशन ऑर्डर्स के लिए? ओह यस यस, हाँ बताइए इंस्पेक्टर अजय। वो ऑर्डर्स अरेंज हो गए हैं डॉक्टर, आप लोग वहाँ जा सकते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, वो करने आना है आपको। ओह इट्स रियली गुड इंस्पेक्टर, सो क्विक ऑफ यू। हम बस निकल चुके हैं, 10 मिनट लगेंगे बस। आप रहिएगा प्लीज हमारे आने तक। नो प्रॉब्लम डॉक्टर, आप आ जाइए, मैं यही हूँ। या थैंक यू इंस्पेक्टर। ओके। अरे नितेश, तुम्हारे फादर देखने में कैसे थे? I mean, क्या तुम्हारी शक्ल की कोई रिजेम्बलेंस है उनसे? डॉक्टर, आप डॉक्टर कम और डिटेक्टिव ज्यादा लगते हो। मुझे कभी कभी ये क्वेश्चन अभी तक का सबसे अजीब क्वेश्चन था। नितेश, सही कह रहे हो तुम। एक्चुअली हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के डॉक्टर्स हो ही जाते हैं ऐसे। वेल, यू प्लीज आंसर मी, क्या कुछ ऐसा था? यस डॉक्टर, ऐसा था तो कि बचपन में मैं बिल्कुल मेरे पापा की तरह दिखता था, मीन्स जैसे वो अपने बचपन में दिखते थे। बट मैं बड़ा होके कैसा दिखता हूँ या वो बचपन में कैसे दिखते होंगे, I really can't say anything. अच्छा नितेश, नाम क्या था उनका? रविंद्र रॉय, from a typical Bengali family. Very humble, very lively, helping nature, and so fun-loving he was. बिल्कुल तुम्हारी तरह, सच्ची में नितेश। बस तुम थोड़े मुंबईया टाइप हो, आई मीन फिल्मी। हाँ, फिल्म की दुनिया में तो बस तुम्हारे लिए आया था ईशा, ये बात तो सच है। बस पता है मुझे सब, क्या वजह थी तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री में आने की। बताओ ना फिर, रुक क्यों गई? रहने दो, डॉक्टर के सामने बेइज्जती क्यों करवा रहे हो अपनी? जस्ट लीव। शादी के बाद तो कोई कंप्लेंट नहीं है ना तुम्हें? हाँ, हमारी शादी के बाद सब ठीक है। बस तो फिर वही मैटर करता है। पुलिस चौकी आ गई, तुम लोग गाड़ी
में बैठो, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, जस्ट वेट। अरे यार क्या डॉक्टर, यार बच्चों की तरह आप हमें बार बार गाड़ी में ही बिठा जाते हैं। हम भी आ रहे हैं। अरे तुम लोग ऐसे बाहर मत निकलो, यहाँ पर यहाँ के लोग पहचान लेंगे तुम लोगों को, तो फिर और टाइम वेस्ट होगा एक्स्ट्रा। ईशा प्लीज समझाओ ना नितेश को। डॉक्टर देव सही कह रहे हैं, यहीं पे रहो नितेश। अब जाइए डॉक्टर। क्या यार, इट्स नॉट फेयर, ऑलवेज अपनी चलाती हो। हेलो इंस्पेक्टर। ओह, आइए डॉक्टर, बैठिए प्लीज। क्या मंगाऊं, चाय या ठंडा? थैंक्स, बट मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट किया, सो आई विल नॉट हैव एनीथिंग। ब्रेकफास्ट और इतना लेट? अरे वो कल 2 रोज बाद हम लोग ढंग से सो पाए ना, तो नींद बड़ी लेट खुली हमारी। डॉक्टर, ये रहे परमिशन के पेपर्स। ये डिक्लेरेशन जो आपको साइन करनी है, इसकी एक कॉपी कोर्ट में लगेगी और एक कॉपी चौकी में फाइल होगी। ये आपकी कॉपी है और ये रही रविंद्र रॉय की फाइल। रविंद्र रॉय? क्या हुआ डॉक्टर? कुछ नहीं इंस्पेक्टर, मैं ये फाइल देख सकता हूँ क्या? यस प्लीज। डेट ऑफ डेथ वाज 30 नवंबर। मतलब रविंद्र रॉय नितेश के फादर ही थे और उनकी डेथ भी उसी दिन हुई थी जो दिन नितेश ने अपनी डेथ का बताया, यानी कि उसकी डेथ कुछ ही दिनों बाद होने वाली है। ये नितेश कौन है डॉक्टर, और क्या होने वाला है 30 नवंबर को? इंस्पेक्टर, आई थिंक आई कैन टेल यू एवरीथिंग नाउ। नितेश और ईशा है मेरे साथ। हम मुंबई से उन्हीं के केस के रिगार्डिंग यहाँ आए। ऐसे आप तो इन सब बातों को नहीं मानते, आपने बताया था ना कल, बट क्योंकि मैं इसी प्रोफेशन से हूं तो मैं मानता हूं कि अदृश्य शक्तियां होती हैं और ऐसी ही किसी अदृश्य ताकत यानी पैरानॉर्मल फोर्स ने नितेश को अपनी पोजीशन में लिया हुआ है। इसके बारे में नितेश को कुछ नहीं पता और जब जब वो उसके पोजीशन में आता है तब तब उसे पैनिक अटैक आता है और वो खुद को मारने की कोशिश करने लगता है। ये रविंद्र रॉय जिनकी फाइल है वो नितेश के ही फादर थे। ओह आई सी। तो मुंबई के सेलिब्रिटी कपल नितेश और ईशा आपके साथ हैं। मुझे पहले से ही केस में काफी दिलचस्पी थी और अब ये जानने के बाद तो वो और भी बढ़ गई है। होप यू विल अलाउ मी टू हेल्प यू इफ यू नीड एनी। Oh, why not? I'll surely be needing your help and I'll let you know. But now I think I need to leave. वो दोनों वेट कर रहे होंगे मेरा गाड़ी में। हाँ हाँ, बस ये लीजिए सारे पेपर्स और यहाँ साइन कर दीजिए, फिर हम निकलते हैं। हम निकलते हैं मतलब? मैं खुद चला जाऊंगा वहां। जगह देखी है मैंने। Why are you bothered? It's okay. डॉक्टर, ये केस अभी क्लोज नहीं हुआ है। सरकारी रिकॉर्ड्स में तो उस जगह पर आप अकेले नहीं जा सकते। आई मीन लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो जगह पुलिस की निगरानी में ही खोली जाए। एंड वन मोर थिंग, इट्स सो कॉल्ड हॉन्टेड प्लेस। सो मे बी वी विल हेल्प। मैंने वहाँ के 2 रूम्स क्लीन करवा दिए हैं, ये सोचकर कि शायद आपको वहाँ रात गुजारनी पड़े। बाकी मौसम अच्छा है तो फैन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई एम श्योर यू विल बी कैरिंग अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स। फिर चलिए चलते हैं। चलिए इंस्पेक्टर, थैंक्स। नितेश एंड ईशा, मीट इंस्पेक्टर अजय। हमारी हेल्प के लिए हमारे साथ रहेंगे ये। हाय नितेश एंड ईशा, अच्छा लगा आप दोनों को मिलके। मैंने भी आपकी फिल्में देखी हैं, सोचा नहीं था कि आपके साथ मिलना होगा। थैंक्स इंस्पेक्टर, ग्लैड वी आर मीटिंग। डॉक्टर आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। अरे व्हाई डोंट यू कम अलोंग विद अस? नहीं डॉक्टर, मैं ड्यूटी पर हूँ, सरकारी गाड़ी में ही चलूंगा। ओह यस, नो इशू। तो आप चलिए, मैं आपको फॉलो करता हूँ। डॉक्टर, अब हम कहाँ चल रहे हैं और ये इंस्पेक्टर हमारे साथ क्यों? अरे डॉक्टर देव, अब तो बता दीजिए, जितना सस्पेंस आप बनाते हैं ना तो मेरी फिल्म्स में भी नहीं होता। हम इस समय पुतुलवाड़ी में हैं और राजमहल जा रहे हैं। राजमहल होटल में या राजमहल भूत बंगले में? तुम्हें कैसे पता चला कि राजमहल भूत बंगला है?
अरे उस दिन आप वो चाय वाले से किसी राजमहल का पता पूछ रहे थे ना, यहीं कहीं है शायद वो आसपास, लेकिन वहाँ रात तो नहीं गुजारनी पड़ेगी ना। लीव इट नितेश, यू डोंट वरी, हम वहाँ कुछ देखने जा रहे हैं। डॉक्टर, सही में वहाँ कुछ ऐसा वैसा है क्या? अरे ईशा, तुम भी ना, डॉक्टर देव हमारे साथ है, इंस्पेक्टर भी वहाँ रहेंगे। Why are you so scared of ghost and all? कुछ नहीं होता ये सब। 6:30 के बाद होता है लेकिन। Shut up ईशा, तुम ऐसे ही बोलते हो सब। Both of you please don't worry, we are here to understand, ऐसा क्या है वहां पर जिससे नितेश का कोई लिंक है इस जगह से। लो, आ भी गए हम लोग। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था और सभी को डॉक्टर देव से यही उम्मीद थी कि वो केस रिजॉल्व कर लेंगे और जल्द ही नितेश को इस हालत से छुटकारा मिलेगा और शायद सब कुछ एक बार फिर से ठीक हो जाएगा। पर जितना आसान ये सभी को लग रहा था उतना था नहीं। डॉक्टर देव ने अभी तक जितने भी केसेस पहले देखे थे उसमें से ये शायद उनके करियर का सबसे मुश्किल केस था। वो इसलिए कि नितेश का राजमहल और नितेश के पिताजी की मौत का कनेक्शन काफी पुराना था। कुछ ऐसा ही पैरानॉर्मल केस स्टडीज में पहली बार होने जा रहा था। अमूमन इस तरह के केसेस में ज्यादा कड़ियां नहीं होती, एक स्पिरिट जो अचानक से किसी को पोजीशन में लेती है और अपना मकसद पूरा होने के बाद वहां से निकल जाती है। बट कोई ऐसा राज जिसकी वजह से लगातार एक ही परिवार के लोगों की एक ही समय के अंतराल में एक ही तरह से हुई मौत, और वो भी एक ही जगह पर आकर होना, एक अनोखा संयोग था। पर डॉक्टर देव लगभग आधे केस को समझ चुके थे। उन्होंने सभी कड़ियों को सही सही जोड़ लिया था। बस वो अब ये जानना चाहते थे कि ये कड़ियां शुरू कहां से हुई, और वो इसलिए राजमहल को खुलवाकर वहां अपने पेशेंट नितेश के साथ कुछ समय बिताना चाहते थे। पुलिस के सपोर्ट के साथ डॉक्टर देव और सभी लोग राजमहल के गेट पर आ चुके थे। शाम के करीब 4:30 बज रहे थे, लेकिन राजमहल का सन्नाटा कुछ ऐसा था कि वहां दिन में भी जुगनुओं की आवाजें आनी शुरू हो गई थी। डॉक्टर, क्या हम यहाँ पर नितेश की ट्रीटमेंट के लिए आए हैं? आई मीन, दिस प्लेस इज लुकिंग सो हॉन्टेड एंड इट्स इन कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द सिटी। और कितनी बड़ी जगह है ये। माय गॉड, इट्स सो बिग। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा डॉक्टर, पहले बता रहा हूँ, आई कांट स्टे हियर रियली। अरे तुम लोग ऐसे पैनिक मत करो, हमारे साथ ये इंस्पेक्टर अजय भी तो है, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिलीव मी, जस्ट रिलैक्स। तो इंस्पेक्टर अजय के साथ आप रहिए यहाँ पर, मैं और ईशा तो बाहर से ही जा रहे हैं। चलो ईशा। डॉक्टर, even I feel scared being here. It's really not a place to stay. ठीक है तो फिर चलो, हम सब वापस चलते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर, बट आई एम सॉरी। We troubled you getting this open for us and we don't want to proceed now. I'm extremely sorry. नो इश्यूज डॉक्टर, एज यू से, हम इसे दोबारा सील कर देते हैं। डॉक्टर, आपको एक बार फिर से चौकी चलना होगा। आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। राजमहल के अंदर थोड़ा काम है, निपटा कर आता हूँ। ओके इंस्पेक्टर। अरे नितेश, ईशा, जल्दी आओ, वहां पर क्या रुक गए? आओ, अरे जल्दी करो, हमें बहुत दूर जाना है। अरे अब नितेश, हमें शायद डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए। इतनी दूर से डॉक्टर हमारे लिए ही तो आए हैं। We can't backstep from here. Please think about it. बट ईशा, जरा सोचो, हम सबको कुछ हुआ तो? इस बिल्डिंग की वाइब्स ही अच्छी नहीं है। आई कांट एंटर। आई एम फीलिंग लिटिल अनईजी बाय जस्ट लुकिंग एट इट। डोंट यू आल्सो फील लाइक दिस? Look, Nitesh, anyhow, we are in a big trouble. And backstepping from here is not gonna help anyhow. And we are with Dr. Dev, जो सालों से ऐसे ही केसेस के बीच में रहे हैं, और हमें पुलिस प्रोटेक्शन भी दी गई है। Just for ourselves and the future, we shall help Dr. Dev. ठीक है ईशा, तुम कहती हो तो, बट तुम मेरे साथ ही रहना जब तक हम यहाँ से निकल नहीं जाते। Okay, don't worry. I'm not gonna leave you alone here. चलो डॉक्टर को सॉरी कह देते हैं। तुम ही कहो। सॉरी डॉक्टर,
वी आर वेरी सॉरी. प्लीज़ आप गाड़ी से बाहर आ जाइए. वी विल हेल्प यू. इनफैक्ट दिस इज़ फॉर अस ओनली एंड वी. It's okay. Trust me, I'm trying to help you and Nitesh. Let's get in now. It's already 5. We need to do a lot. अरे आप लोग गए नहीं, क्या हुआ? हम मजाक कर रहे थे इंस्पेक्टर साहब. कैसा लगा मेरा मजाक? इंस्पेक्टर साहब, राजमहल घूमने आए इतनी दूर से, बिना देखे कैसे चले जाएं? अरे वाह, जरूर मजा लीजिए आप राजमहल का. आप लोग ग्राउंड फ्लोर पे ही रुकिएगा. ऊपर के फ्लोर्स पर और ये लंबी सी लॉबी के पीछे की चाबियां वगैरह नहीं है, सब बंद पड़ा है सालों से. थैंक्स अ लॉट इंस्पेक्टर. आपने कुछ रूम्स क्लीन करवा दिए. अदरवाइज इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू स्टे हियर. ये वाला रूम मैं लूंगा. इट्स बुक्ड नाउ. अरे ईशा, तुम्हें लगी तो नहीं? अरे इट्स ओके, नहीं लगी मुझे. बी केयरफुल. चलो एक राउंड लगाते हैं इस बड़े वाले हॉल का. डॉक्टर, मैं और नितेश होकर आते हैं. Oh yes, please. लेट्स गो. Oh wow, such a beautiful ambience. Amazing, ना? हाँ यार ईशा, कितना बड़ा हॉल है. वाओ. और कितनी बड़ी बड़ी लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स लगी हैं. चलो इसे साइड से देखते हैं. Look at this painting, नितेश. तुम्हारे लेफ्ट में ऐसे लग रहा है अभी हम इसी जगह पर हैं. How lively is this? माय गॉड, सी दिस ईशा. इस पेंटिंग में ये जो जगह दिख रही है, ये बिल्कुल वैसी है ना जैसी हमने अपनी अगली मूवी के लिए सेट बनवा रहे हैं. सो ग्रैंड एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस. आई एम एब्सोल्युटली शॉक्ड. हाउ इज दिस पॉसिबल? This is really unbelievable, नितेश. And did you notice? हर पेंटिंग की सबसे नीचे राइट कॉर्नर में डेट लिखी हुई है. ये वाली 1861 की ड्रॉ की हुई है शायद. आई जस्ट सॉ दिस. और हर पेंटिंग में 7 से 8 साल का डिफरेंस है. ओह नो, ये लाइट कैसे चली गई? अरे ईशा, मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाओ ना. सोच क्या रही हो? मोबाइल वहीं रह गया बाहर टेबल पर. मुझे क्या पता था. तुम पास में ही रहो, अभी इधर उधर मत जाओ. हम एक ही जगह पर रहते हैं. डॉक्टर आ जाएंगे अभी. डॉक्टर, यहाँ पर लाइट चली गई है. आप आ जाएंगे प्लीज? यहाँ तो लाइट है, लेकिन मैं देखता हूँ. ये लीजिए इंस्पेक्टर अजय, ये टॉर्च लेते जाइए अपने साथ. थैंक्स डॉक्टर. अरे कोई है? थोड़ा जल्दी प्लीज. बस आ गया, आप वहीं रहिए. थैंक यू सो मच. आप जल्दी आ गए, नहीं तो. चलिए मेरे पीछे पीछे आते रहिए. लॉबी क्रॉस करते ही राइट लेना है. Are you all right, Nitesh? यस यस, इट्स ऑल ओके. बट यहाँ की लाइट तो आ रही है. Yeah. I don't know why this is so. Leave it. I think we'll be here in these 2 rooms. It's already 6 right now. चलो नितेश, तुम्हारी मेडिसिन. थोड़ी देर रेस्ट कर लो. ओके, डिनर पे मिलते हैं. ईशा, तुम और रितेश वो राइट साइड वाला रूम ले लो. मैं और इंस्पेक्टर यहाँ इस रूम में रहेंगे. ऑल राइट डॉक्टर, हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं. थकान हो रही है, पता नहीं क्यों. मेरा भी अचानक से सिर फट रहा है. कुछ अजीब सी स्मेल भी आ रही है यहाँ, है ना? लग तो रहा है. मैं रूम फ्रेशनर लाई हूँ, बैग में है. अभी कर देती हूँ सब जगह. Keep this bottle with you and your mobile. थैंक्स डॉक्टर. डॉक्टर, आपको केवल उस रूम की लाइट जाना या फिर यहाँ पर अजीब सी स्मेल का आना कुछ एब्नॉर्मल नहीं लग रहा? आई मीन, आपने नोटिस किया क्या? Yeah, I noticed but ignored. क्योंकि ऐसी जगहों पर ये सब abnormal नहीं, normal होता है. मतलब ये इंस्पेक्टर की ये जगह हॉन्टेड है और यहाँ पर कुछ इविल स्पिरिट्स की पोजीशन है. तो यहाँ कोई इंसान नॉर्मल फील नहीं कर सकता और शायद यहाँ ज्यादा देर तक रहना भी खतरनाक है. अच्छा इंस्पेक्टर, मैंने आपको कल पूरे
इस राजमहल का वीडियो बनाने के लिए कहा था। आई एम श्योर आपने वो अरेंज कर लिए होंगे। ओ हाँ डॉक्टर, सारी वीडियो इस मेमोरी कार्ड में है। फोन में फाइल्स हैवी हो गई थी तो मैंने सारी फाइल्स रीनेम करके ट्रांसफर कर दी। ये लीजिए कार्ड रीडर के साथ, आप लैपटॉप पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। इट्स ओके। यहाँ पर करीब 18 रूम्स हैं। एक बड़ा सा हॉल, एक बड़ा सा किचन, बहुत बड़ा गार्डन है। फर्स्ट फ्लोर पे एक लाइब्रेरी और कई सारे वॉशरूम्स हैं। लाइब्रेरी के अंदर शायद एक और लाइब्रेरी है, वहाँ की चाबी नहीं मिली तो इसलिए वहाँ का वीडियो नहीं है, पर शायद बाकी सब जगह का है। मैं सबसे पहले उस बड़े वाले हॉल की वीडियो देखना चाहता हूँ जहाँ नितेश और ईशा थोड़ी देर पहले गए थे। डॉक्टर ये देखिए, ये रही ग्राउंड फ्लोर के हॉल की वीडियो। लेट्स प्ले दिस फाइल फर्स्ट। डॉक्टर ये हॉल बहुत बड़ा है। यहाँ पर एक बड़ा सा आलीशान झूमर, कुछ पुराना एंटीक फर्नीचर, लाइट्स, बड़े बड़े दरवाजे और कुछ 15-16 लाइफ साइज बट कुछ अजीब सी पेंटिंग लगी हुई हैं। ये देखिए, सबसे पहली पेंटिंग बड़ी अजीब सी है, कुछ अधूरी अधूरी सी, कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये देखिए दूसरी वाली, इसमें कोई आदमी अपना ही गला पकड़े हुए है। इसके पहले वाली भी कुछ ऐसी ही है। इंस्पेक्टर, यहाँ पर ऐसी कितनी पेंटिंग्स लगी हुई हैं? इस वीडियो को जरा फर्स्ट वाली पेंटिंग पे दोबारा प्ले कीजिएगा प्लीज। ओके डॉक्टर। जस्ट पॉज इट हियर, राइट हियर एंड जूम इट। ऑलराइट, बट क्या हुआ? इस पेंटिंग के राइट बॉटम कॉर्नर पर डेट पड़ी है, ये देखिए। ओह यस, इट्स 30 नवंबर 2021। बट ये करंट की डेट कौन डाल सकता है? ओह, तो माय जजमेंट इज it's something obvious which is gonna happen very soon. क्या होने वाला है डॉक्टर? अरे कुछ नहीं, I'll tell you soon. आपके वीडियो में सारी पेंटिंग्स कैप्चर हुई हैं क्या? यस डॉक्टर, ये दूसरी वाली पेंटिंग जिसमें ये आदमी अपना गला दबा रहा है, इसको भी जूम करता हूँ। ये डेट 30 नवंबर 1981 की है। ये कैसी आवाज थी? अरे ये नितेश और ईशा की होगी। डॉक्टर मैं अभी आया। क्या हुआ अचानक? मैं वो एक्सीडेंट वाली फाइल लेकर आता हूँ। ये देखिए डॉक्टर, इस एक्सीडेंट वाले दिन भी सेम डेट है। और ये देखिए, इस आदमी का जो फोटो फाइल में लगा हुआ है, उसकी शक्ल भी काफी मिल रही है पेंटिंग से। Means I was right with my assessment. इंस्पेक्टर, आप और पेंटिंग्स देखिए इस वीडियो में। यस श्योर। ये देखिए, ये सबसे पहले लेफ्ट में लगी थी। मैं फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। ये पेंटिंग भी बहुत पुरानी लगती है। इसमें डेट कुछ साफ दिखाई नहीं दे रही, बट 1861 की है। और इसके बाद वाली कुछ पेंटिंग 7-8 साल के डिफरेंस की हैं। एक पेंटिंग 1901 की है, जिसके बाद फिर 1941 की और फिर 1981, और वो लास्ट वाली इनकम्प्लीट पेंटिंग 30 नवंबर 2021 की है। ओके, इट मींस कुछ ऐसा था यहाँ पर जो 1901 के बाद रेगुलर इंटरवल्स पर हुआ है। पिछली 3 पेंटिंग्स में सभी में किसी को मरते हुए दिखाया गया है, और वो जो 1981 वाली पेंटिंग में जिसे दिखाया गया है, वो मेरे पेशेंट नीतीश के फादर हैं। और ये अचानक मौसम को क्या हो गया? कहीं लाइट न जली जाए बस। ओ शिट, जो सोचा वही हुआ, लाइट चली गई।